हेलो स्टूडेंट, हम लोग एमपी बोर्ड के लिए यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग डेली एक दिन में 3 क्वेश्चन करेंगे। हम लगातार 40 दिन तक, अभी से 40 दिन तक लगातार हम क्या करेंगे, आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस बात की मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ, जो 120 क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आपको पर डे 3 क्वेश्चन, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पर डे 3 क्वेश्चन मैं जो कराऊंगा आपको उनको 2-3 बार रिपीट कर लेना है, जिससे आपको बिल्कुल आराम से आपके बहुत अच्छे 90+ मार्क्स आ जाएंगे। रही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो मैं आपको अलग से एक पीडीएफ सॉल्व करा दूंगा, उनमें से ऑब्जेक्टिव भी काफी हद तक आपके आ जाएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है क्वेश्चंस एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आया हुआ भी है, राइट, ध्यान रखिएगा। प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। मतलब आपको प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 के इक्वल होता है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने साइन इनवर्स एक्स को किसके इक्वल मान लिया, ए के इक्वल मान लिया। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए। हमने इक्वेशन 1 बना दिया इसको, ओके। इसके बाद देखिए ध्यान से, कॉस इनवर्स एक्स को हमने किसके इक्वल माना, बी के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कॉस बी। हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब ध्यान से देखो, ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है, तो हम 1 और 2 का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ऑन कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, मतलब इक्वेशन 1 और 2 का क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। तो हमारा साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी। हम लोगों ने 10th क्लास में और 11th में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। किसी भी एक को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, हमने इसको चेंज कर लिया। तो साइन ए इक्वल्स टू, हम इसको चेंज करेंगे, साइन 90 यानी π/2 माइनस बी कॉस थीटा। तो मतलब साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या बनाएगा आपका, कॉस थीटा बनाएगा, ओके। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ए इक्वल्स टू π/2 माइनस बी। बी को हम लेके इधर आएंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू π/2। ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू क्या थी हमारी, साइन इनवर्स x प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या है, कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी टाइप से हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम हमने दिया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 लेके आना है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही प्रोसेस लागू करना जो अभी पिछले क्वेश्चन में की थी। चलिए, हमने क्या किया, tan इनवर्स x को किसके इक्वल माना, a के इक्वल माना। तो यहां से x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी tan a, इक्वेशन 1, ओके। और कॉट इनवर्स x को हमने क्या माना है, b के इक्वल माना है, ओके। इससे हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, कॉट b। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। हमारी दोनों इक्वेशन हमारी रेडी है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको जरा गौर कीजिए, हमारी पहली इक्वेशन भी x के इक्वल है, दूसरी इक्वेशन भी x के इक्वल है, मतलब हम कंपैरिजन करते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, tan a इज इक्वल्स टू कॉट b। अब चाहे तो tan को चेंज कर दो, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। किसी भी एक को चेंज कर दो, या तो tan को चेंज कर दो या कॉट को चेंज कर देंगे, ओके। तो आइए, tan a का tan a, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा मतलब b, ओके। तो यहां से tan कैंसिल, a इक्वल्स टू π/2 माइनस b। तो a प्लस b इक्वल्स टू π/2। a की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, यह आपकी a की वैल्यू है, a की वैल्यू आपकी आ गई tan इनवर्स x प्लस b की वैल्यू आपकी ये है, तो ये हो गया आपका cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। और इसी तरीके से मैं तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है सेम प्रोसेस के साथ, और वो तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए
cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करके देना है। इसको आप A मान लीजिएगा, इसको आप B मान लीजिएगा, और सेम टू सेम क्वेश्चन, और इन तीनों में से एक क्वेश्चन के आने के चांस इस साल बहुत ज्यादा है। ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट, अब हमारा ये है तीसरा क्वेश्चन आज का। हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की तरफ नजर मारनी होगी। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको आज के बाद कभी भी 1 माइनस कॉस एक्स दिख जाए, ओके, और या फिर 1 प्लस कॉस एक्स दिख जाए, एक छोटा सा तरीका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर cos 1 माइनस कॉस एक्स दिखता है तो आप इसको लिख दीजिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और 1 प्लस कॉस एक्स दिखता है तो आप लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं थोड़ा सा दिमाग में कि अगर माइनस में दिखता है तो साइन में जाएगा और प्लस में दिखता है तो कॉस में जाएगा। ओके चलिए, tan इनवर्स ये आपका क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये बन गया आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। tan से tan कैंसिल हो गया, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x बाई 2। ओके ये भी हमारा एक IMP क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।